नमस्कार दोस्तों, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है? ये बीजेपी के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। इन्होंने कल एक बयान दिया था और उसी बयान का चर्चा हो रहा है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपका दिमाग डायरेक्ट कर्नल सोफिया कुरैशी पर ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है और मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन को भेजकर आतंकवादियों की ऐसी की तैसी की है। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं मोहन यादव के सरकार में। दोस्तों, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा या सिर्फ माफी मांग के काम चल जाएगा? दोस्तों, इन्होंने माफी मांगा है और ये बयान दिए हैं। हिंदुस्तान का ये बयान है, देखिए दोस्तों, ये लिख रहे हैं कि वो हमारी बहन है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद सफाई में क्या बोले बीजेपी के मंत्री? बोल रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी वो हमारी बहन है। जब इनका आप बयान सुनेंगे, मैं बयान नहीं सुना सकता हूं दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, लेकिन जब आप इनका बयान सुनेंगे तो ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है और मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन को भेजकर आतंकवादियों की ऐसी की तैसी। दोस्तों, कल आपको पता है मोदी जी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे और वहां से आतंकवादियों को धमकी दी कि घर में घुस के मारेंगे और बचने का भी मौका नहीं देंगे। ये मोदी जी का कल का बयान है। ये जो आप हिंदुस्तान का फ्रंट पेज का हेडलाइन देख रहे हैं, ये मोदी जी का बयान है, लेकिन उनके पार्टी के ये नेता हैं, बयान दे रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। दोस्तों, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। मैं ये आपको ही पहले बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ माफी मांगेंगे, काम चल जाएगा। हालांकि इनके पार्टी के कई कार्यकर्ता, ये जो आप जागरण का देख रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के दोस्तों, ये पूरा मुद्दा को भटकाना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग समझदार हैं। ऐसे ऐसे मंत्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा दोस्तों, कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी उधर कल पंजाब जाकर आतंकवादियों को घर में घुसने की धमकी देना है कि घर में घुस के मारेंगे, बचने का भी मौका नहीं देंगे। और एक तरफ इनके पार्टी के ये लोग हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी बता रहे हैं, आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस्तीफे की मांग की गई है कि इस्तीफा दें, इनको पद से हटाया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। केवल माफी मांग लेंगे, काम चल जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी दोस्तों ट्वीट करके लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं कि हमारी सेना का जवाब बेटियों को आतंकवादियों की बहन है। ये घटिया मध्य प्रदेश के बीजेपी के सरकार में मंत्री विजय शाह ने कही है। दोस्तों, इनका नाम विजय शाह है और ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा? नहीं होगा। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी दोस्तों ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी आरएसएस के शाह पर हमारे देश के बहादुर बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके मध्य प्रदेश के गालीबाज मंत्री विजय शाह की बेशर्मी, निर्लज भाषा का आतंक, संघी संस्कारों, बीजेपी के तुच्छ मानसिकता दिखाती है। दोस्तों, ये तेजस्वी यादव ट्वीट करके लिख रहे हैं। काफ़ी बड़ा ट्वीट है, मैं आपको ज़्यादा पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। लेकिन दोस्तों, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा? नहीं होगा। कांग्रेस के एक और नेता है सुप्रिया जी, उन्होंने भी दोस्तों ट्वीट करके लिखा है कि ये बेशर्म आदमी मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार का मंत्री विजय शाह है। अब इसकी घटिया बात सुनिए, हमारी सेना की जवाब बेटियों को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। दोस्तों, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा? ये कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके बोला गया है, इनकी इस्तीफे की मांग की गई है, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं होगा दोस्तों, कोई इस्तीफा नहीं। और ये जाके कर्नल सोफिया कुरैशी के माता पिता से इनके पार्टी के लोग मिल रहे हैं। दोस्तों, मेरा सवाल डायरेक्ट बीजेपी के लोगों से है, क्या इनको पद से हटाया जाएगा? मेरा सवाल मोहन यादव जी से भी है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या ऐसे ऐसे मंत्री इस्तीफा देंगे अपने पद से? क्योंकि दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। क्या उन्होंने कोई आतंकवादियों की मदद की? ऐसा कोई सबूत है इनके पास? इन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया? इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये माफी मांग लेंगे और माफी तो मांगे लिए हैं। वो कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बता रहे हैं और उनके पार्टी के दल बल के लोग कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कल मोदी जी का बयान आपको याद है, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पे जाकर क्या बोले कि आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे और बचने का भी मौका नहीं देंगे। ये मोदी जी, हिंदुस्तान का फ्रंट पेज है दोस्तों, उनका हेडलाइन है। मोदी जी ये बयान दे रहे हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी है। ऐसे ऐसे मंत्री को दोस्तों मैं क्या बोलूं, इनको तो शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। लेकिन शर्म की कोई हद होती है दोस्तों, बेशर्मी की कोई हद होती है, जो कि इनके पास नहीं है, विजय शाह जी के पास नहीं है। 8 बार के विधायक हैं ये विजय शाह जी, और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि इनको पद से हटाया जाए और इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि ये बात देश की है। जहां देश के तमाम विपक्ष के नेता एक हैं, वहां पे ये मंत्री जी का ऐसा बयान आता है दोस्तों कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि आतंकवादियों को घर में ढुक के मारेंगे, उन्हें बचने का मौका नहीं देंगे, दूसरी तरफ उनके पार्टी के मंत्री क्या बोल रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी है। इसी तरह दोस्तों ये हमारे विक्रम मिश्री, इनको भी ट्रोल किया गया, इनकी बेटी का नंबर एकदम लीक कर दिया गया, इनको भी काफी ट्रोल किया गया, विक्रम मिश्री को। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकत करते हैं और ये शर्मनाक बयान देते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को बंद करके जेल में डाला जाए, लेकिन दोस्तों इनके ऊपर क्या कार्रवाई होता है तो आने वाले समय में देखा जाएगा। बहरहाल इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।